गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज फिर मैं आपके सामने एक बार एक नए टॉपिक यूजिंग ऑफ एडवर्ब क्लास माने टू और मोर देन टू सिंपल सेंटेंस मेक ओनली वन कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बाय यूजिंग एडवर्ब क्लास। अर्थात एडवर्ब क्लास के माध्यम से दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को मिला करके एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना। विषय ये उठता है कि एडवर्ब क्लास होता क्या है। तो वह क्लास, वह सबऑर्डिनेट क्लास जो वाक्य में एडवर्ब की भांति कार्य करता है। मैंने बोला वह सबऑर्डिनेट क्लास जो वाक्य में एडवर्ब की भांति कार्य करता है, अर्थात अपने मेन क्लास में आए हुए वर्ब, एडजेक्टिव या एडवर्ब की विशेषता बताता है, उसे हम एडवर्ब क्लास कहते हैं। जैसे मैंने एक वाक्य लिखा, आई डू नॉट नो। ठीक है, आई डू नॉट नो when my father will come from Delhi। अब देखिए मैंने लिखा कि वह सबऑर्डिनेट क्लास, देखिए सबऑर्डिनेट, और जो सबऑर्डिनेट होता है उसके प्रारंभ में कंजंक्शन का प्रयोग होता है। ये कंजंक्शन लगा क्या, when। मैंने बोला वह सबऑर्डिनेट क्लास जो अपने प्रिंसिपल क्लास में आए हुए, ये देखिए प्रिंसिपल क्लास है में आए हुए वर्ब, ये नो वर्ब है, वर्ब एडजेक्टिव एडवर्ब की विशेषता बताता है, उसे हम एडवर्ब क्लास कहते हैं। क्योंकि एडवर्ब का कार्य, एडवर्ब क्लास का कार्य होता है एडवर्ब की भांति कार्य करना। एडवर्ब होता है जो वर्ब एडजेक्टिव एडवर्ब की विशेषता बताता है। तो ये आपका प्रिंसिपल और ये आपका सबऑर्डिनेट, और सबऑर्डिनेट कंजंक्शन व्हेन से जुड़ गया। चूंकि ये व्हेन क्या है, सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है, अर्थात एडवर्ब ऑफ टाइम है। विषय उठता है एडवर्ब कितने रूपों में कार्य करता है, तो एडवर्ब 9 रूपों में कार्य करता है। देखिए भैया, एडवर्ब ऑफ टाइम नंबर 1 होता है एडवर्ब ऑफ टाइम, दूसरा होता है एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ प्लेस, तीसरा होता है एडवर्ब ऑफ रीजन, चौथा एडवर्ब ऑफ रिजल्ट, पांचवा एडवर्ब ऑफ पर्पस, एडवर्ब ऑफ पर्पस, छठवां हो गया एडवर्ब ऑफ मैनर, सातवां हो गया एडवर्ब ऑफ कंडीशन, आठवां हो गया एडवर्ब ऑफ कंट्रास्ट, और नौवां हो गया एडवर्ब ऑफ कंपैरिजन। कितने रूपों में कार्य किया, 9 रूपों। एडवर्ब क्लास 9 रूपों में कार्य करता है, माने एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ रीजन, एडवर्ब ऑफ रिजल्ट, एडवर्ब ऑफ पर्पस, एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ कंडीशन, एडवर्ब ऑफ कंट्रास्ट, एडवर्ब ऑफ कंपैरिजन, 9 रूपों में। जैसे मैंने इसको बोला आई डू नॉट नो, मैंने बोला वह एडवर्ब क्लास अर्थात वह सबऑर्डिनेट क्लास जो एडवर्ब की भांति कार्य करता है, अर्थात अपने प्रिंसिपल क्लास में आए हुए वर्ब एडजेक्टिव एडवर्ब की विशेषता बताता है। देखिए प्रिंसिपल है और ये सबऑर्डिनेट है, इसमें समय की विशेषता बताई जा रही है, इसलिए हमने काय का प्रयोग किया, वैन का, और ये क्रिया वर्ब को मॉडिफाई करता है, किसको, नो को मॉडिफाई कर रहा है, इसलिए एडवर्ब ऑफ टाइम। जब भी समय की विशेषता बताई जाए तो जानते हो काय का प्रयोग, या तो वैन का प्रयोग कंजंक्शन के रूप में, या व्हेनेवर का प्रयोग, या आफ्टर का प्रयोग, या बिफोर का प्रयोग, ठीक है, या एज सून एज का प्रयोग, एज सून एज, या व्हाइल का प्रयोग, टिल का प्रयोग, अनटिल का प्रयोग, ठीक है। बहुत ढेर सारे कंजंक्शन है, इनमें से किसी एक का प्रयोग कर देते हैं। प्लेस हो तो वेयर, या वेयर एवर, या वेयर एवर, ठीक। रीजन हो तो बिकॉज या फॉर, रिजल्ट हो तो शो या शो दैट, पर्पज हो तो लीस्ट या इन या शो दैट, एक साथ। मैनर हो तो एज या एज इफ, कंडीशन हो तो इफ या अनलेस, ठीक। कंट्रास्ट हो तो दो या आल्दो, ठीक। कंपैरिजन हो तो एज और एज, या शो और एज, या देन, इनमें से किसी एक कंजंक्शन का प्रयोग कर देते हैं। विषय उठता है जैसा कार्य कर रहा हो, अगर समय की विशेषता बताई जा रही तो व्हेन का कर दो, व्हाइल का कर दो, व्हेनेवर का कर दो, आफ्टर, बिफोर, टिल, अनटिल, एज सून एज, आज में से किसी एक कंजंक्शन का प्रयोग कर दो। प्लेस हो तो वेयर का कर दो, समय की विशेषता बताई जा रही हो तो वेयर का कर दो, वेरेवर का कर दो। रीजन व्यक्त हो रहा हो अर्थात परिणाम,
तो परिणाम व्यक्त हो रहा हो तो शो या शो दैट का प्रयोग कर दो, और रीजन हो, रीजन मतलब कारण व्यक्त हो रहा हो तो बिकॉज या फॉर, रिजल्ट हो तो शो या शो दैट, पर्पज हो तो लिस्ट या शो दैट, मैनर हो तो एज या एज इफ, कंडीशन हो तो इफ या अनलेस, कंट्रास्ट हो तो दो या ऑल दो, कंपेरिजन हो तो एज और एज या सो और एज और या फिर दैट, माने पॉजिटिव डिग्री हो तो एज और एज या सो और एज, कंपैरेटिव हो तो दैट, इनमें से किसी एक का प्रयोग कर दो तो बन गया आपका क्या, एडवर्ब क्लास। जैसे मैंने एक वाक्य लिखा, देखिए प्रधानमंत्री जी का नाम ले रहा हूं, मोदी went to many places, many places, he was welcomed, he was welcomed everywhere। अब देखिए मैंने एक एग्जांपल लिया, मोदी वेंट टू मैनी प्लेसेस, प्रधानमंत्री जी का नाम है, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर हैं, मोदी वेंट टू मैनी प्लेसेस, मोदी जी कई स्थानों पर गए, ही वाज वेलकम्ड एवरीवेयर, उनका प्रत्येक जगह पर स्वागत किया गया। ठीक है ना, किसकी विशेषता, समय की विशेषता, कहां गए, कई स्थानों पर गए, तो क्या हो गया, एडवर्ब ऑफ प्लेस। जब भी विशेषता समय की बताई जाए तो वेयर या वेयरएवर का प्रयोग। अब देखिए इसमें एक को बनाना प्रिंसिपल और एक को बनाना सबऑर्डिनेट। तो ये देखिए मोदी कई स्थानों पर गए, उनका प्रत्येक जगह पर स्वागत किया गया, तो ये हो गया प्रत्येक जगह पर स्वागत किया गया जहां कहीं भी वो गए, तो ये आपका प्रिंसिपल हो गया और ये आपका सबऑर्डिनेट हो गया। तो हमने लिखा ही वाज, ही की जगह हटा दिया और क्या लिख दिया, मोदी, क्योंकि ही आया मोदी के लिए, ही वाज वेलकम्ड, ही वाज वेलकम्ड। ठीक, अब मैंने एवरीवेयर हटा दिया और समय है तो मैंने लगा दिया वेयरएवर, कंजंक्शन वेयर एवर, चूंकि ये सबऑर्डिनेट है और इसके प्रारंभ में कंजंक्शन का प्रयोग। अब वेयर एवर लगाया तो यहाँ से मैनी प्लेसेस हटा दिया और फिर क्या लिख दिया, ही वेंट। अर्थ निकला मोदी वाज वेलकम्ड वेयर एवर ही वेंट, मोदी का स्वागत किया गया जहां कहीं भी वो गए। तो ये आपका प्रिंसिपल, ये आपका सबऑर्डिनेट, और सबऑर्डिनेट के पहले सबऑर्डिनेट कंजंक्शन, वो भी कैसा, एडवर्ब ऑफ प्लेस। एडवर्ब ऑफ प्लेस है तो मैंने क्या लगा दिया, वेयर एवर। इसी तरीके से देखिए रीजन हो, रिजल्ट हो, जैसे रीजन का भी मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, आई एम हैप्पी, आई एम हैप्पी, दूसरा लिख दिया आई एम हैप्पी और दूसरा आई हैव गॉट अ जॉब, आई हैव गॉट अ जॉब। देखिए मैंने एक लिखा, मैं प्रसन्न हूं, मुझे क्या मिल गई है, नौकरी। तो ये देखिए आई हैव गॉट अ जॉब, मुझे नौकरी मिल गई है। ठीक है, मैं प्रसन्न हूं क्योंकि मुझे नौकरी मिल गई है, तो ये आपका प्रिंसिपल हो गया आई एम हैप्पी और ये आपका हो गया सबऑर्डिनेट। क्या 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 हुआ, एडवर्ब ऑफ, प्रसन्नता का मेरे कारण क्या है, मुझे नौकरी का मिलना, इसलिए क्या हो गया, एडवर्ब ऑफ रीजन। रीजन है तो कंजंक्शन रूप में तो फॉर का प्रयोग करो या बिकॉज का प्रयोग करो, तो मैंने लिख दिया क्या, आई एम हैप्पी, आई एम हैप्पी, फिर बिकॉज आई हैव गॉट अ जॉब, आई हैव गॉट अ जॉब। देखिए यहां भी देखिए मैं प्रसन्न हूं क्योंकि मुझे नौकरी मिल गई। हैप्पी क्या है, एडजेक्टिव, ये एडजेक्टिव। ये देखिए प्रिंसिपल क्लास में आए हुए एडजेक्टिव की विशेषता बताई किसने, सबऑर्डिनेट क्लास ने, और सबऑर्डिनेट कंजंक्शन का प्रयोग, इसलिए कौन सा क्लास, एडवर्ब क्लास। यहाँ पर देखिए क्रिया की विशेषता वेलकम, ठीक है, यहाँ पर भी नो क्रिया की विशेषता। ठीक, अब मैं ऐसा एग्जांपल ले रहा हूं जिसमें अपनी स्वयं की विशेषता बताएगा, जैसे मैंने लिखा वाक्शिलोली, वाक्शिलोली, ठीक, ही यू में फॉल, सॉरी वाक्शिलोली और यू में फॉल। अब मैंने एक एग्जांपल लिया, धीरे चलो, ठीक, यू में फॉल, तुम गिर सकते हो। अब देखिए धीरे चलो, धीरे चलने का उद्देश्य क्या है, गिर ना जाना, तो क्या हो गया, एडवर्ब ऑफ पर्पज। पर्पज हो तो या तो लिस्ट का प्रयोग या शो दैट का प्रयोग। ठीक, ये आपका हो गया प्रिंसिपल और ये आपका हो गया सबऑर्डिनेट। स्लोली क्या है, एडवर्ब, एडवर्ब की विशेषता, इसलिए प्रिंसिपल क्लास हमने लिखा वाक और वाक्य लिख दिया स्लोली। ठीक, अब ये आपका प्रिंसिपल हो गया, आपका सबऑर्डिनेट हो गया, और सबऑर्डिनेट पहले काय का प्रयोग, कंजंक्शन का प्रयोग। क्या 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 व्यक्त हो रहा है, पर्पज, उद्देश्य। मेरे धीरे चलने का उद्देश्य क्या है, गिर ना जाना, इसलिए अगर उद्देश्य हो तो या तो लिस्ट या शो दैट। ठीक है, जब भी हम लिस्ट लगाते हैं तो लिस्ट के साथ सबऑर्डिनेट क्लास में, चूंकि सबऑर्डिनेट के पहले कंजंक्शन का प्रयोग होता है तो सबऑर्डिनेट क्लास में शुड का प्रयोग, और जब भी हम शो दैट लगाते हैं तो उसके साथ मे का प्रयोग। तो हमने यहां लगा दिया लिस्ट, ठीक, यू शुड फॉल, यू शुड फॉल। तो देखिए ये आपका प्रिंसिपल और ये आपका सबऑर्डिनेट, सबऑर्डिनेट कंजंक्शन, यहाँ पर एडवर्ब की विशेषता, ये हो गया एडवर्ब क्लास। तो मेरे प्रिय विद्यार्थियों इसको पढ़िए, एक्सरसाइज करिए, अगर कहीं कोई दिक्कत आए प्लीज यू कॉल मी। थैंक्स, अ लॉट ऑफ थैंक्स।